दोस्तों, जब से ये यूजीसी गाइडलाइंस आया है, तब से आप देख रहे होंगे एक पक्ष पूरी तरह से इसका विरोध कर रहा है और सरकार को ट्रोल किया जा रहा है। अलग अलग मंत्रियों से बयान लिया जा रहा है कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो मैं सरकार से 3 चीजें कहना चाहूंगा। जो भी नया यूजीसी गाइडलाइंस आया है उसमें 3 चीज अगर ऐड कर दिया जाए तो मैं मानता हूं कि किसी भी समाज को किसी भी तरह की शिकायत नहीं रहेगी। सबसे पहला इसमें जो शिकायत है सामान्य वर्ग का, वो ये है कि जो शिकायत करता है वो चाहे तो फर्जी शिकायत में भी फंसा सकता है। सबसे पहला तो शिकायत यही है लोगों का, क्योंकि इसमें जो नया व्यवस्था लाया गया है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर कोई फर्जी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो इसमें अमेंडमेंट करके इसको चेंज करके इसमें ये जोड़ा जाए कि अगर शिकायतकर्ता फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो सामान्य वर्ग को जो डाउट है वो सुनिश्चित किया जा सके कि कोई फर्जी शिकायत में नहीं फंसाया जा सकता है किसी को। आपने सुना अभी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने वर्बली आश्वासन दिया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी निर्दोष नहीं फंसेगा और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होगी और किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जा सकता है। लेकिन उनके वर्बली कह देने से सामान्य वर्ग संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो लिखित में है उसको माना जाएगा। कोर्ट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो लिखित चीजों को माना जाएगा, उनके वर्बली कह देने से चीजें नहीं हो जाती हैं। तो इसीलिए इसमें जो फर्जी, अगर शिकायत करता फर्जी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो, पहला चीज, ताकि सामान्य वर्ग संतुष्ट हो सके। दूसरा चीज ये है कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी जांच के लिए, उसमें SC ST है, OBC है, लेकिन उसमें जनरल कैटेगरी को नहीं रखा गया है। तो जो जस्टिस देने वाले लोग ही हैं, जो जांच करने वाले लोग हैं, अगर सामान्य वर्ग के लोग नहीं है, केवल वही लोग हैं जिनके पक्ष के लोग शिकायत करेंगे, तो ये कैसे मान ले सामान्य वर्ग कि उनके खिलाफ जो शिकायत जांच करने वाली टीम है वो सही निर्णय लेगी। दूसरा डाउट उनका ये है। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोगों को भी उस टीम में रखा जाए तो ये संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, यहाँ जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सही लिया जाएगा। और तीसरा जो चीज है जो मैं कहना चाहूंगा कि सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति भी अगर कोई भेदभाव टिप्पणियां होती हैं या कोई इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उनके लिए भी एक प्रावधान हो कि वो भी शिकायत कर सके और वो भी कंप्लेंट दर्ज कर सके, क्योंकि इंसान तो वो भी है, उनके खिलाफ भी कोई भेदभाव कर सकता है। तो वो कहाँ जाएंगे अपनी शिकायतों को लेकर के? क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, अलग अलग कॉलेज हो, उसमें जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि सरकार तो जो ये कानून लाई है, जो ये प्रावधान लाया गया है यूजीसी के द्वारा, वो उसमें साफ साफ पहले ही सामान्य वर्ग के लोगों को तो अपराधी मान लिया गया है, क्योंकि उसमें जो इक्विटी कमेटी है उसमें कोई जनरल वर्ग के लोग नहीं रहेंगे। अगर कोई फर्जी मुकदमा कर दे, कोई फर्जी शिकायत कर दे तो भी उन पे कार्रवाई हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई भेदभाव होगा उसमें जनरल कैटेगरीज के लोग ही मतलब दोषी पाए जाएंगे। पहले से ही इस नियम के हिसाब से तो सिद्ध कर दिया गया, यही कहना है सामान्य वर्ग के लोगों को। तो ये जो मैं 3 सलाह दी, जो पहला था कि अगर कोई फर्जी शिकायत करता है वो न कर पाए क्योंकि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। दूसरा ये था कि जो इक्विटी कमेटी बनाई जाए उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को भी रखा जाए। और तीसरा था कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी एक शिकायत करने का ऑप्शन दिया जाए अगर उनके खिलाफ कोई भेदभाव होता है। तो ये 3 चीज अगर मैं मानता हूँ सरकार अगर सुने समझे और 3 चीजों पर विचार करे तो इस समस्या का निदान किया जा सकता है। और ना ही सरकार की किरकिरी होगी, ना ही सरकार की इसमें आलोचना होगी, और ना ही दूसरा पक्ष नाराज होगा, और ना ही सामान्य वर्ग नाराज होगा। इसमें सभी लोग को एक साथ, जो भारत सरकार जिसमें मोदी का ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो भी साथ में चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे लगातार जितने भी भाजपा समर्थक थे वही नाराज चल रहे हैं। जितने लोग जिसे अंधभक्त कहा जाता था, आज वही अंधभक्त भाजपा से नाराज हैं। लोग झंडे उठा करके फेंक रहे हैं और भाजपा के कुछ नेता खुल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से नाराजगी तो है ही। तो इन सभी चीजों का भाजपा चाहती है कि चीज़ों को सुधार लिया जाए, जो भी डैमेज हो रहा है उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। तो ये 3 मैं दे रहा हूँ, जो प्रावधान मैंने बताया, जो 3 चीज़ें मैंने बताई, बिल्कुल जायज़ है, सटीक है और हर वर्ग इससे खुश होगा। और इससे चीज़ों को एक समान जो व्यवस्था है, हमारे जो आर्टिकल 14 भी कहता है कि सबको समान अधिकार है, वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। क्योंकि जब ये गाइडलाइंस बनाया गया तब खुद सोचिए उसमें किस हिसाब से जो शिकायत करता है, अगर वो फर्जी शिकायत करते हैं उसके बावजूद भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये क्या सोच समझ करके बनाया गया। उसके बावजूद जब इक्विटी कमेटी बनाई जाती है तो उसमें सामान्य वर्ग को नहीं रखा जाता है। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि एक तरफा निर्णय लिया गया है इस चीज को बनाने में। और सामान्य वर्ग का जो प्रोटेस्ट है, विरोध है, जो मांग है, वो कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि किसी भी तरह से ये सही नहीं दिख रहा है। और इसीलिए सामान्य वर्ग आज रोडों पे है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार को ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि आप शिकायत करने वाला अगर फर्जी शिकायत करता है तो भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। आप देखिए कोई 420 से ही करता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी को फर्जी फंसा दिया जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, जो जांच करने वाली टीम है, न्यायिक प्रणाली व्यवस्था जो है, उसमें जांच करने वाली टीम में जो विक्टिम है उसके टीम के लोग नहीं रहेंगे इसमें। तो विक्टिम को तो पहले ही विक्टिम मान लिया गया है, दोषी है तो दोषी है।
और तीसरा चीज जो मैंने बताया कि उनके लिए भी, जनरल वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि वो भी इंसान है, उनके खिलाफ भी भेदभाव होते हैं, वो भी अपने दर्द को लेकर के कहीं जा सके, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। तो भारत सरकार से ये आग्रह है, मोदी सरकार से ये आग्रह है कि इन 3 पॉइंटों को आप नोटिस करें और इन 3 चीजों को आप ऐड कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, धरने प्रदर्शन सारे बंद हो जाएंगे, आपकी जो किरकिरी हो रही है वो भी नहीं होगी, और जो यूपी में चुनाव होने वाला है उसमें भी आपकी साख जो है वो बची रहेगी। क्योंकि लगातार भाजपा सरकार पे सवाल उठ रहा है कि भाजपा सरकार साधु संतों को मार रही है, ब्राह्मणों पे अत्याचार कर रही है, समान वर्ग के लिए जो यूजीसी जो नियम लाया गया है वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इससे भाजपा की जो छवि थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, और भाजपा को इसका भारी खमियाजा उठाना पड़ सकता है। इसीलिए भाजपा को समय रहते चेत लेना चाहिए और इस पे जल्द से जल्द समान वर्ग के और सभी वर्गों को हित में रखते हुए एक अमेंडमेंट करके इस यूजीसी नियम को दोबारा से लाना चाहिए, ताकि सभी वर्ग खुश रह सके। आप सभी का क्या राय है? आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ये जो 3 सुझाव हमने दिए वो सबके पास पहुंचे और सभी लोग अपनी राय रखें। और बाकी आप सबका क्या राय है जरूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।